Good morning, student. Today we are going to start chapter 5 for class 12th. Chapter 5 Continuity and Differentiability. तो स्टूडेंट आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्टीन्यूटी क्या है। कॉन्टीन्यूटी यानी कि स्टूडेंट अगर हम जानते हैं कोई फंक्शन है हमारा एफ एक्स, तो उस फंक्शन का कोई भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि इस तरह से मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया, कहीं भी ब्रेक नहीं लिया, तो ये क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। ग्राफ कैसा है? कॉन्टीन्यूअस है। तो इसकी अगर डेफिनेशन दें तो क्या कहें? इफ़ ग्राफ कैन बी ड्रा विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। बिना पेन और पेंसिल के बिना जब कोई ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, बिना पेन और पेंसिल के उठाए बिना जब कोई ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो वो ग्राफ कॉन्टीन्यूअस कहलाता है। हाँ, तो स्टूडेंट अगर कोई मैंने ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, पहले ऐसे करा और फिर ऐसे इस तरह से कर दिया, तो ये ब्रेक हो गया है बीच में, तो इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो ये जो है ब्रेक नहीं हुआ, तो ये कॉन्टीन्यूअस है। अब जैसे अब कॉन्टीन्यूअस से पहले के बाद हम एक चीज़ पढ़ेंगे जो हम 11th में पढ़ चुके थे, लिमिट। तो लिमिट क्या है स्टूडेंट? ये कोई मेरा ग्राफ है एफ एक्स, तो यहाँ मैंने पॉइंट लिया कोई, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये x की वैल्यू 7 है। यहाँ पर x की वैल्यू 7 पर ये ग्राफ की वैल्यू कुछ और होगी, यानी कि एफ एक्स कोई फंक्शन जो भी होता है x की वैल्यू रखते तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाती, तो वो एफ एक्स की वैल्यू ये आती। तो इस जो 7 है, x की वैल्यू जो 7 है, इस 7 के पास हम दो तरफ से आ सकते हैं। एक तो राइट साइड से और एक लेफ़्ट साइड से, यानी कि 7 के पास जाने के दो रास्ते हैं। एक तो है 7 लेफ़्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से 7 के पास दो तरह से हम जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट अगर मैंने ये देखो, ये कोई ग्राफ है, यहाँ मैंने होल कर दिया। जब ये होल कर दिया यहाँ पर, यानी कि तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ नहीं है। और अगर यहाँ पर मैं कोई डॉट लगा देता हूँ, तो मान लिया ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो x की वैल्यू 5 होगी। अगर जो 0 लगा देंगे, होल कर दें, तो कोई x की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, यानी कोई भी वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब लिमिट ये लिखते हैं x टेंस टू 7। x टेंस टू 7 का क्या मतलब है? x जो है 7 के पास पहुँच रहा है, और 7 के पास पहुँचने के दो तरीके हैं, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो x टेंस टू 7 का मतलब ये है कि x जो है 7 के पास है। वो दोनों तरीके से हो सकता है, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। अब देखो स्टूडेंट, जैसे अब रहता है, जब लेफ़्ट साइड से होते हैं तो उसे लिखते हैं LHL, लेफ़्ट हैंड लिमिट, और इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 7 माइनस, यानी है मैंने माइनस का साइन लगा दिया। इसका मतलब बाईं तरफ से जो है x जो है 7 के पास पहुंच रहा है। 7 की वैल्यू, वो x की वैल्यू 7 नहीं बल्कि 7 से थोड़ी सी कम है। सपोज़ x की वैल्यू 6.9999 हो सकती है, 7 नहीं लेकिन 7 के लगभग पास पहुंच रही है ये वैल्यू। तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब है 7 के पास, यानी 7 से थोड़ा सा कम। और RHL राइट हैंड लिमिट का मतलब है x टेंस टू 7 प्लस, यानी कि x जो है 7 के पास पहुंच रहा है वो राइट साइड से, यानी कि 7 से x टेंस टू प्लस 7 प्लस लगा दिया यहाँ पर। इसका मतलब ये है x की वैल्यू 7 से थोड़ी ज़्यादा, 7.00001, यानी कि जो स्मॉल क्वांटिटी है 0.0001, ये जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है। अच्छा स्टूडेंट, अगर ये आ जाए कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट जो है इसकी एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो लेफ़्ट हैंड साइड से भी सेम पॉइंट पर पहुंच रहा है और राइट हैंड साइड से भी सेम पॉइंट पर पहुंच रहा है। अब आता है, अब कॉन्टीन्यूटी के लिए ये ज़रूरी है कि LHL, यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि FA, जिस पॉइंट पर आप लिमिट निकाल रहे हो, अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पर FA की वैल्यू सेम आती है, तो कह सकते हैं देन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। अब स्टूडेंट देखो, मैंने एक ये ग्राफ ड्रॉ किया है, और यहाँ से एफ एक्स लिया और यहाँ पर मैंने इसे ब्रेक किया,
फिर ऊपर चला गया एफ एक्स, और ये मान लिया यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू 8 है, x इक्वल्स टू 8 यहाँ पर आ गई। तो x इक्वल्स टू 8 पर इस एफ एक्स की वैल्यू 10 है, और यहाँ की भी बात करें ये वाली भी, और x इक्वल्स टू 8 पर इस वाले एफ एक्स की वैल्यू 12 है। यानी कि जब हम लेफ़्ट साइड से जाते हैं तो x की वैल्यू 8 पर 10 है, और जब राइट साइड से आते हैं तो x की वैल्यू 8 पर जो है 12 है, 8 पर 12। तो इसे लिखेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 8 माइनस, यानी कि x की वैल्यू जो है 8 के पास पहुँच रही है, 8 से थोड़ा कम यहाँ पर, तो ये वैल्यू होगी हमारी 10। और आर एच एल एक्स टेंस टू 8 प्लस एफ एक्स की वैल्यू इधर से जाएंगे तो ये वैल्यू आ गई, मान लिया ये 12 है तो 12 आ गया। तो इस कंडीशन में लेफ़्ट हैंड लिमिट 10 है और राइट हैंड लिमिट 12 है, तो लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये क्या हुआ, ब्रेक भी हो गया फंक्शन। अच्छा, अब कंटिन्यूस की डेफिनेशन पढ़ें तो कंटिन्यूसी की डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, सपोज एफ इज़ ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑन द रियल नंबर्स एंड लेट सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन। सी एक पॉइंट है उसके डोमेन में। डोमेन का मतलब ये होता है जैसे x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू कुछ आएगी, x की वैल्यू 3 रखने पर एफ एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी, x की वैल्यू 4 रखने पर एफ एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी। यानी कि ये 2, 3, 4 ये जो रख रहे हैं इन्हें डोमेन कहते हैं, जिस पर फंक्शन जो होता है वो वैलिड होता है। तो इसका जो डोमेन है उसमें कोई पॉइंट c ले लिया, तो अगर इस पॉइंट पर f इस कंटिन्यूस कराएगा कब, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू माइनस सी, लिमिट x टेंस टू प्लस सी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तीनों चीज़ें उस पॉइंट पर, जो वो पॉइंट है उस पर तीनों चीज़ें इक्वल होगी तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। अब स्टूडेंट हम ये देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस। इसमें क्या है, सपोज f एंड g बी टू रियल फंक्शन, और दोनों के दोनों कैसे हैं, कॉन्टीन्यूस है। f और g दो फंक्शन है, दोनों के दोनों कॉन्टीन्यूस है, तब f प्लस g दोनों का सम भी कॉन्टीन्यूस होगा उसी पॉइंट पर। दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टीन्यूस होगा, दोनों की प्रोडक्ट भी कॉन्टीन्यूस होगी, और दोनों को डिवाइड किया जाए तो वो भी कॉन्टीन्यूस होगा। अब एक इस चीज़ का स्टूडेंट हमें बहुत ध्यान रखना है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। हमेशा जो होगा पोलिनोमियल फंक्शन कोई भी हो, पोलिनोमियल ऐसा होता है जैसे एफ एक्स जो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ गया, पोलिनोमियल आप पढ़ चुके हो, तो जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा वो हमेशा कॉन्टीन्यूस होगा। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले। हाँ तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 5.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स माइनस 3 इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0 एट एक्स इक्वल्स टू -3 एट एक्स इक्वल्स टू 5 पर हमें प्रूव करना है ये फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस है। हालांकि हम जानते हैं ये एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पर पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन क्या है, अब ये देखो एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 एट एक्स इक्वल्स टू 0 एक्स इक्वल्स टू -3 एक्स इक्वल्स टू 5 पर। अब सबसे पहले हम 0 पर चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो एल एच एल लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा कम। अब इसको लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, h का मतलब क्या हो गया, बहुत स्मॉल क्वांटिटी, और x की जगह लिख देंगे 0 माइनस h। 0 माइनस यानी कि x की जगह हम रखेंगे 0 माइनस h, और जब x 0 को टेंस करेगा, x की जगह जब 0 रख दोगे तो यहाँ पे भी 0 यहाँ भी 0, तो h माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो h टेंस टू भी 0 आ जाएगा। यानी कि x की जगह रख दिया हमें 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब एफ एक्स हमारा है 5x माइनस 3, एक्स की जगह रखना है 0 माइनस h, तो इस 5/3 एक्स की जगह रख दिया इस एक्स की 0 माइनस h, ये -3 एज इट इज़। अब 5 0 माइनस h हो गया। अब एक्स लिमिट पुट करो, यानी कि x की जगह मुझे 0 रखनी पड़ेगी, तो 5 ये यानी कि ये मल्टीप्लाई होगी -5h माइनस 3, लिमिट पुट कर देंगे अब, यानी लिमिट पुट क्या है, x की जगह 0 पुट रखेंगे,
तो -5 इंटू 0 -3 ये h है, h टेंस टू 0, h की जगह 0 रखी तो ये -3 आ गया। अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, जैसे हमने x की जगह 0 - h रखा है, अब रखेंगे 0 + h, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो x की जगह रखोगे 0 + h, तो लिमिट अब जब x 0 को टेंस कर रहा है तो x की वैल्यू यहाँ 0 रख दोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी, इक्वल्स टू 0 + h हो गया। तो यानी कि h किसको टेंस करेगा, 0 को टेंस करेगा। जब x जो है 0 को टेंस करेगा तो h जो है 0 को ही टेंस करेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 f, x की जगह 0 + h, तो फंक्शन हमारा यही है 5x, ये 5x - 3, तो 5x की जगह रखोगे 0 + h और -3। अब हम लिमिट पुट कर दो, h की वैल्यू 0 रख दो, तो 5 0 + 0 -3, ये सब 0 हो जाएगा, -3 आ गया। अब जो है 0 पर फंक्शन की वैल्यू, तो f0 फंक्शन था हमारा 5x - 3, ये 5x - 3 है, तो 0 रखो x की जगह, 5 × 0 -3, ये 0 हो जाएगा, -3 आ गया। यानी कि f0 पर भी फंक्शन की वैल्यू -3 है, लेफ्ट हैंड 3 भी 0 पर -3 है, राइट हैंड 3 भी -3 है। तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों इक्वल आ गई जो कि -3 आई है। तो कह सकते हैं हैंस fx इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर fx क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन इसका और पार्ट करेंगे। जैसे ये इसका थर्ड करा देते हैं हम, फंक्शन है fx इज इक्वल टू fx -3 एट x इक्वल्स टू -3 पर, तो LHL लिमिट x टेंस टू -3, लेफ्ट हैंड लगाएंगे, -3 पर लिखा तो -3 माइनस, इस माइनस का मतलब तो ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी -3 -h करेंगे, तो fx है, तो लिमिट h टेंस टू 0 -3 -h कर देंगे, क्योंकि ये होगा जब x की जगह लिखेंगे -3 -h, और x किसको टेंस कर रहा है, -3 को, x जो है -3 को टेंस कर रहा है, तो x की जगह -3 इक्वल्स टू -3 -h, -3 से -3 कट गया, तो h टेंस टू 0 आ जाएगा। तो h टेंस टू 0 आ गया, तो f हमेशा h टेंस टू 0 ही आएगा इस तरह के कंडीशन में। और fx x की जगह रख दिया है -3 -h। अब जो फंक्शन है 5x, x की जगह -3 -h और ये -3 रख दिया, लिमिट पुट कर दो, h की जगह 0 रख दियो, तो सॉल्व करने पर -18 आ गया। f -3 की, अच्छा अब राइट हैंड लिमिट निकालो, x की जगह -3 प्लस का मतलब ये है अब x की वैल्यू रखनी है -3 + h, तो fx की जगह रख देंगे, x की जगह लिमिट h टेंस टू 0 -3 + h, तो 5x है तो x की जगह -3 + h -3, लिमिट पुट करो, h की वैल्यू 0 रख दी, तो -15 -3 ये -18 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 18 और राइट हैंड लिमिट 18। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे x इक्वल्स टू -3 पर, तो x की वैल्यू -3 रखो, फंक्शन है 5x - 3, 5x की वैल्यू -3 से सॉल्व करो, -18 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन 18 आ गया, तो हैंस fx इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें क्वेश्चन जो है कॉन्टीन्यूअस के हमें चेक करने होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस पर हमें करना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।